बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, जो आपने देखा कि जो रेस्पिरेशन जो होता है बैक्टीरिया का वो मेसोसोम से होता है। मेसोसोम में बैक्टीरियल रेस्पिरेशन होता है। मेसोसोम, आप लोग का ये भी जानना है कि जो मेसोसोम जो होता है ना मित्रों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कॉमन होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कॉमन होता है। मेसोसोम इज मोर कॉमन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में वो रेस्पिरेशन कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज मैं डिस्कस करूंगा। मैं इडूपास से अमित सौरभ। तो आज रेस्पिरेशन में जनरली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जान रहे हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जान रहे हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मेसोसोम कॉमन नहीं होता है। नोट कॉमन मेसोसोम इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। देन रेस्पिरेशन ये कैसे करेगा, तो आप लोग ये भी जानना है कि जो मेसोसोम है ये ऑलरेडी जानते हैं, ये मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही ये मॉडिफिकेशन होता है मेसोसोम। तो अगर मेसोसोम उसमें कॉमन नहीं है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही रेस्पिरेशन का काम करेगा। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कंडक्ट होता है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो कंडक्ट हो रहा है रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन का जो पार्ट है जनरली हम लोग पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इस बार नीट में भी क्वेश्चन इससे आया हुआ था। एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अब ये हम हल्का सा डिफरेंस करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हल्का सा विचार करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेसोसोम हो गया, रेस्पिरेशन का साइट हो गया। अगर यूकैरियोटिक सेल रहेगा तो क्या होगा, तो यूकैरियोटिक में ये इक्विवेलेंट होता है मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का काम करता है। ये रेस्पिरेशन का साइट है। क्वेश्चन नीट में बहुत बार आया हुआ भी है, यूकैरियोटिक का माइटोकॉन्ड्रिया किसके इक्विवेलेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक का मेसोसोम। अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यह भी याद रखना है कि कोई भी सेल ऑर्गेनली जो कि फुल्ली डेवलप होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा सहयोग होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन मेसोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये यूकैरियोटिक सेल में है। यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन का साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेशन का जो स्टेप होता है, जो इस बार भी नीट में आया हुआ है, इस बार नीट में ये क्वेश्चन दिया गया था और हम समझते हैं कि जब री एग्जाम हो रहा है तो इसी के तर्ज पे वो आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन जो होता है, इसका जो स्टेप होता है, तो पहला स्टेप होता है आपको ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद सेकेंड में होता है क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस जो आप देख रहे हो ना, ये मोस्ट कॉमन होता है, चाहे वो कोई भी रेस्पिरेशन हो, एरोबिक या एनारोबिक कोई भी रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस उसमें मोर कॉमन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जैसे कि हम हल्का सा इस पे विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि
ये तो हमने प्रोकैरियोटिक का बात कर लिया था। ये यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। जैसे मानिए ये सेल है, न्यूक्लियस हो गया, लाइक क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज ए माइटोकॉन्ड्रिया। इसका साइट है लाइक दैट, F0F1 पार्टिकल, जिस पे रेस्पिरेशन का काम होता है। अब देखिए ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये होगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है दैट इज ए साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो इस बार नीट में आया था। ओके।